क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही ज्यादा खूबसूरत क्वेश्चन बच्चों। ये जो क्वेश्चन है ना, एक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में एक छोटी सी मिस्टेक भी इस क्वेश्चन को पूरी तरीके से खत्म कर सकती है। तो इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो बच्चों इसके लिए सबसे पहले देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है। इफ cosec x माइनस साइन एक्स इक्वल ए क्यू एंड sec x माइनस cos x इक्वल बी क्यू, देन प्रूव दैट ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल 1। तो हमको प्रूव क्या करना है बच्चों, हमें प्रूव करना है ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल 1। तो यहां पर एक आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया होगा यहां पर कि हमें रिक्वायरमेंट किसकी है, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की। अगर हमारे पास ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू होगी तो हम आराम से इस क्वेश्चन को प्रूव कर लेंगे। तो करना क्या है, देखो बच्चों हमारे पास जो गिवन वैल्यू है जैसे कि कॉसेक माइनस साइन, तो इसको चेंज कर लेते हैं हम। ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन एक्स, ये हो जाएगा साइन एक्स इक्वल ए क्यूब, ठीक है, इक्वल ए क्यूब। अब इनका एलसीएम तो लेना होगा। रीजन एक फ्रैक्शन में है एक विदाउट फ्रैक्शन, ठीक है। फ्रैक्शन में अगर दो वैल्यू हो उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना हो तो एलसीएम लेना ही होता है। तो यहां हो जाएगा हमारे पास साइन एक्स, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू ए क्यूब। भाई साइन एक्स से हम डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे और यहाँ 1 से डिवाइड करेंगे तो साइन एक्स आएगा और साइन एक्स का साइन एक्स से मल्टीप्लाई का होगा साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ आएगा हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये होगा हमारे पास कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है बच्चों। ये हो गया 1 अपॉन साइन एक्स इक्वल ए क्यूब। अब यो ए की पावर है ना हमारे पास 3, इसको हम क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे राइट लेफ्ट साइड। जो हमारे पास ए की पावर है ना, इसको हम क्या करेंगे, यहां से लेफ्ट साइड ट्रांसफर करेंगे। तो ये पावर हमेशा आपको मालूम है ना, लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट रेसिप्रोकल में ही ट्रांसफर होती है, रेसिप्रोकल के फॉर्म में ही ट्रांसफर होती है। मतलब ये जो 3 है ना 1/3 के टर्म में जाएगी। तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉस पावर 2/3 एक्स अपॉन साइन पावर 1/3 एक्स इक्वल ए, ठीक है। अब बच्चों हमें जरूरत तो ए स्क्वायर की थी, जरूरत तो ए स्क्वायर की थी, तो मैं क्या करूंगा, इसको ए स्क्वायर में चेंज कर लूंगा, ठीक है। ए स्क्वायर में चेंज, तो भाई दोनों साइड मुझे स्क्वायर करना होगा कि नहीं करना होगा, स्क्वायर करना होगा ना। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो बच्चों ये जो पावर है ना ए पावर, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4/3 एक्स, ये हो जाएगा साइन पावर 2/3 एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर। सिमिलरली जब हम इसको बच्चों सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हमको साइन पावर 4/3 एक्स अपॉन कॉस पावर 2/3 एक्स इज इक्वल टू बी स्क्वायर मिलेगा। एग्जैक्टली मिलेगा भाई, मिलना ही पड़ेगा उसको, ठीक है, एग्जैक्टली मिलेगा। तो ये तो नॉर्मल सी बात है कि हमारे पास क्या हो गया, ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई और बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब बच्चों हम एलएचएस ले लेते हैं, क्या करते हैं, एलएचएस ले लेते हैं, ठीक है। तो एलएचएस क्या हमारे पास, एलएचएस क्या है, एलएचएस है बच्चों हमारे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओके। अब ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर की वैल्यू है बच्चों कॉस पावर 4/3 एक्स अपॉन साइन पावर 2/3 मल्टीप्लाई बी स्क्वायर क्या है, साइन पावर 4/3 एक्स कॉस पावर 2/3। और बच्चों हमारे पास जो ब्रैकेट में है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, मतलब इन्हीं का सम है। इसी को लिख देते हैं कॉस पावर 4/3 एक्स अपॉन साइन पावर 2/3 प्लस साइन पावर 4/3 अपॉन कॉस पावर 2/3। ये बात समझ में आ गई। देखो यहां पर आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो न्यूमरेटर है और जो डेनोमिनेटर है, न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर उनकी पावर तो डिफरेंट है बट बेस सेम है। साइन एक्स दोनों का बेस है, ऐसे ही कॉस का भी बेस सेम है बट पावर डिफरेंट है। तो जाहिर सी बात है डिवाइड में पावर क्या होती है, सब्ट्रैक्ट होती है, ये तो सभी को पता है। तो कॉस 4/3 माइनस 2/3, देखो मैं इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिख दे रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। पावर एक्स इंटू साइन
4/3 माइनस 2/3 इंटू एक्स, ठीक है। अच्छा ये इंटू एक्स नहीं होगा, ठीक है, ये इंटू एक्स नहीं होगा, जनरली साइन एक्स है, उसकी पावर क्या होगी 4/3 माइनस 2/3, इसको मल्टीप्लाई में मत मान के चलिएगा। अब यहाँ क्या होगा बच्चों, यहाँ हमें एलसीएम लेना होगा, ठीक है, यहाँ एलसीएम लेना होगा साइन पावर 2/3 एक्स इंटू कॉस पावर 2/3 एक्स, ठीक है। अब देखो साइन पावर 2/3 एक्स से जब इसको डिवाइड करोगे तो कॉस पावर 2/3 एक्स आएगा, और इसका मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर से, और पावर तो ऐड होगी ना, है ना, ऐसे में पावर तो ऐड होगी, तो कॉस पावर 4/3 प्लस 2/3 ही, थोड़ा सा मैं फैला के लिख रहा हूँ उसको, प्लस साइन पावर 4/3 प्लस 2/3 एक्स, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। तो क्या बच्चों 4/3 माइनस 2/3 क्या होता है 2/3, तो ये हो जाएगा आपका कॉस पावर 2/3 साइन पावर 2/3, ठीक है, एक्स, यहाँ भी एक्स, और यहाँ क्या आने वाला है, देखो इसका डेनोमिनेटर तो कोई चेंज नहीं होगा, डेनोमिनेटर में साइन पावर 2/3 एक्स कॉस पावर 2/3 एक्स, ठीक है। और यहाँ देखो बच्चों ये क्या लिखा है कॉस पावर, ऑब्जर्व करना डेनोमिनेटर तो सेम है, ऑब्जर्व करना डेनोमिनेटर तो सेम है, डेनोमिनेटर कैसा है सेम है, तो 4 + 2 क्या होगा ऐड हो जाएगा, यानी कि 6/3 प्लस साइन पावर 6/3, ठीक है। ये देखो ये कैंसिल, अब यहाँ क्या आया कॉस पावर 2 प्लस साइन पावर 2, और बच्चों ये क्या होता है, ये होता है हमारे पास 1, सो इसका भी आंसर हमारे पास आ गया। तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस्ड है, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता था। बच्चों अगर आपको इसका सॉल्यूशन क्लियर हुआ है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि 11वीं क्लास की ट्रिग्नोमेट्री के ऐसे ही क्वेश्चन आपको डेली मिलते रहें। थैंक यू।